हाय बच्चों, कल हम लोग गोलीय दर्पण के दो भाग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे। आज हम गोलीय दर्पण संबंधित कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, कुछ नाम होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। उभरे हुए हिस्से पर जिसकी कलई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसके धंसे हुए हिस्से पर कलई करते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कल के वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यहां से यहां तक है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ, तो इसके मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जिस खोखले गोले से गोलीय दर्पण काटे जाते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस गोले का केंद्र ये होगा, इसलिए ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक ना, क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव को हम लोग पी से दिखाते हैं, ठीक ना, केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। वक्रता केंद्र को दर्पण किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। देख रहे ना, दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट पे, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं देखेंगे। गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को जब हम लोग मिलाते हैं, जो इसकी लंबाई होती है उसी को द्वारक बोला जाता है। गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई द्वारक कहलाती है। ठीक है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। हो गया मुख्य फोकस। फोकस किसे कहते हैं? देखिए, हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं यहाँ पे, इसका ये मुख्य दर्पण का ध्रुव हो गया, और एक हम लोग केंद्र से वक्रता केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींच दिए, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर या जिस बिंदु को मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसके में देख लो, इसमें लड़के आभासी होता है, जैसे इसका हो गया ये मुख्य अक्ष, ये समांतर किरणें हैं, लड़के अपवर्तन के बाद तो इधर आती है, लेकिन इसको पीछे की तरफ हम लोग देखेंगे तो आभासी कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, थोड़ा इसका हम लोग ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फोकस, मुख्य फोकस ये हो जाएगा। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस ये वहां हो जाएगा। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दिखाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो P और F के बीच में जितनी दूरी होगी उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है,
आई होप आप लोग को ये 8 बिंदु समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, किन नियमों के आधार पर बनता है, उस नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए।